सलार मूवी रिलीज होने के 1.5 साल पहले और केजीएफ चैप्टर मूवी रिलीज होने के सिर्फ एक ही महीने बाद कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आया था जिसने लिटरली पूरा इंटरनेट ही हिला के रख दिया था। लोग अभी उस टाइम पर RRR और केजीएफ चैप्टर 2 के पागलपन से बाहर नहीं निकले थे और उसी बीच में जूनियर एनटीआर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट डाला था, एंड देन विथ प्रशांत नील। बस इतना सा एक ट्वीट था, कोई टाइटल नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पोस्टर था और उस पोस्टर के अंदर भी एनटीआर पूरे नहीं थे, सिर्फ उनका आधा चेहरा था। एंड ऑनेस्टली गाइज उतना ही काफी था पूरे इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि लोग ऑलरेडी प्रशांत नील के डायरेक्शन में रॉकी भाई का मैडनेस देख चुके थे, अगले ही साल सलार का तांडव देखने के लिए भी रेडी ही बैठे थे। और उसी बीच में एनटीआर का ये पोस्टर रिवील करना भाई इंटरनेट के ऊपर पूरा आग की तरह फैल गया। एंड गाइज अगर आप लोग ये तीनों मूवीज को क्लोजली देखोगे ना, ये तीनों फिल्में भी आपको एक ही पैटर्न पर बनी हुई लगेगी और सेम टेम्पलेट के ऊपर बनी है ऐसा आपको फील होगा। और इसीलिए लोग अज्यूम करने लगे थे कि प्रशांत नील कहीं अपना ही अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। और भाई ये थ्योरी पूरे इंटरनेट के ऊपर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई थी। और उस अनाउंसमेंट के बाद आज कहीं जाकर पहली बार उस मूवी का कुछ कंटेंट बाहर आया है और अब फाइनली थोड़ा आइडिया मिला है कि ये मूवी क्या होने वाली है और किस पर बेस्ड रहेगी और इस मूवी के अंदर क्या दिखाया जाएगा और इस मूवी का स्केल कितना बड़ा होगा। एंड गाइज वो पहले वाले अनाउंसमेंट और आज के ग्लिम्स में पूरे 4 साल का डिफरेंस है। मतलब इतने टाइम में भाई अगर मैं इंजीनियरिंग करता ना तो मेरी 4 साल की बीटेक कंप्लीट हो जाती थी। अगर मैं ढंग से एमबीबीएस पढ़ता ना तो भाई मेरी एमबीबीएस भी कंप्लीट हो जाती थी, मगर फिर भी मुझे ये मूवी देखने को नहीं मिलता। मतलब सोच कर देखो प्रशांत नील बना क्या रहे हैं। गाइस वेट अ मिनट, अभी भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, ये सिर्फ मूवी का एक ग्लिम्स आया है, मतलब सिर्फ एक टीज है। मूवी रिलीज होने के लिए अभी आपको 1 से 1.5 साल वेट ही करना पड़ेगा। एंड गाइज आज कुछ स्पेशल भी है, आज एनटीआर साहब का बर्थडे है और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही इस मूवी का ग्लिम्स रिलीज किया गया है। तो चलिए गाइज इस पूरे ग्लिम्स को रिव्यू करते हैं एंड देखते हैं इन्होंने इस बार क्या अलग बनाया है। ग्लिम्स का स्टार्ट होता है एक प्रॉपर वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ, एंड जहां पर आपको दिखाया जाता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर सिर्फ पैसा, सोना और मसाला लेने के लिए ही नहीं आए थे, वो यहाँ पर एक और महंगी चीज के लिए भी आए थे। इसका नाम है ओपियम पॉपी। ये एक पौधा है जिससे हीरोइंस, ड्रग्स वगैरह बनाए जाते थे और ये पौधा सिर्फ 2 ही जगह पर सबसे ज्यादा पाए जाते थे, एक था अफगानिस्तान और दूसरा था गोल्डन ट्रायंगल। मगर इन दोनों जगह पर भी ब्रिटिशर्स ने अपना दबदबा बनाया रखा था। और फिर जब अंग्रेज इंडिया छोड़कर चले गए तो ये पूरा बिजनेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट अफगान ट्रेडिंग कंपनी जो कि मुंबई में सेट थी या फिर मुंबई से ऑपरेट करती थी, और दूसरी थी गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी जो कि मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता से ऑपरेट करती थी। और फिर तब शुरू होता है इनके बीच में ओपियम वॉर, जो कि अलग ही लेवल पर चलता है। स्टोरी सुनने में तो काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लग रही है और इसका पूरा सेटअप एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम लोगों ने केजीएफ और सलार में देखा था। और भाई उसके बाद जिस तरह से विलन्स का इंट्रो दिया गया है ना, हर एक विलन को एक नेचुरल एलिमेंट के साथ कंपेयर करना जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगा। और ये सब कुछ सारे विलन्स के बारे में रुक्मिणी वसंत किसी एक गवर्नमेंट ऑफिसर को एक्सप्लेन कर रही होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वहां पर उस पूरे एम्पायर को खत्म करने के लिए आया होता है। और रुक्मिणी वसंत कहती है फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट एंड सेकेंड डे ही क्रिएटेड वाटर एंड स्काई एंड थर्ड डे ही क्रिएटेड ओशियन। ऐसे ही पूरा 7 दिन का नरेशन चलता है और उसके बाद कहीं पर मेंशन होता है कि टोटल 91 डेथ्स हुए थे। और ये जो 91 डेथ्स थे उसका मूवी के साथ बहुत ही बड़ा कनेक्शन हो सकता है और शायद यही मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और जब ये नरेशन पूरा एंड होने के लिए आता है तब रुक्मिणी वसंत कहती है कि 7 दिनों तक सब कुछ क्रिएट करने के बाद फिर गॉड रेस्ट करने के लिए चले गए, और फिर जब गॉड रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं उसी टाइम पर एक शैतान पैदा होता है और वही शैतान है हमारा हीरो जूनियर एनटीआर, और जिसका नाम है लूगर, लूजर, अब जो बोलना है बोलो। वो एक रूथलेस मर्सीलेस असैसिन होता है। और भाई क्या ही पावरफुल इंट्रो दिया है उस कैरेक्टर को, और पूरा शॉट ही खतरनाक तरीके से शूट किया गया है। एंड थैंक गॉड इस बार आपको प्रशांत नील के मूवी में और उसके टीजर में आप लोगों को इंग्लिश राइमिंग सुनने को नहीं मिली। जैसे केजीएफ मूवी में आपने देखा था वायलेंस वायलेंस वायलेंस, और सलार में आपने देखा था टाइगर, चीता, एलिफेंट, ऑल आर वेरी डेंजरस एनिमल्स बट नॉट इन जुरासिक पार्क। और ऐसे क्रिंज डायलॉग्स आपको इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब एटलीस्ट ऐसे डायलॉग्स आपको टीजर या फिर ग्लिम्स में तो देखने को नहीं मिलेंगे। और इस टीजर के अंदर आपको एनटीआर का एक प्रॉपर डायलॉग देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एंड ये डायलॉग जेन्युइनली रॉ एंड पावरफुल लगा। आई लव्ड इट कंप्लीटली। इन सबको रोकने के लिए और पूरे एम्पायर को ही खत्म करने के लिए एक ऑफिसर को बुलाया जाता है और वो ऑफिसर है रघुवीर राठौड़, जिसको प्ले कर रहे हैं अनिल कपूर।
भाई ऑनेस्टली बोलो ना तो प्रशांत नील इकलौता ऐसा इंडियन डायरेक्टर है कि हर बार सेम टेम्पलेट पर मूवीज बनाने के बाद भी हर बार अपना ही कुछ अलग वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। अगर आप उसकी मूवीज ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा पैटर्न सेम ही लगेगा। डार्क फ्रेम्स, मासी शॉट्स, एलिवेशंस, डायलॉग्स और स्लो मोशन एक्शन एंड लाउड बीजीएम, और ये सारी चीजें आपको प्रशांत नील के हर एक डायरेक्शन में दिखेगी। अगर सीरियसली बोलूं ना तो ये सब मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप जो दिखा रहे हो उसके ऊपर आपका कितना कन्विक्शन है। एंड प्रशांत नील अपनी मूवी को स्क्रीन पर जिस तरह सेल करता है ना, वही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एंड नील साहब अपने काम में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने इस ग्लिम्स के जरिए ऑडियंस को इतना टीज कर चुके हैं कि अगर आज के आज ही आप लोग बॉक्स ऑफिस का विंडो ओपन करोगे ना तो लोग आज ही के दिन पूरे मूवी का टिकट्स बुक कर लेंगे। एक मासी कमर्शियल फिल्म के साथ आप लोग जो कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे ना, वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर भर भर के देखने को मिलेगा। एंड गाइस, इस मूवी के साथ एक दिक्कत वाली बात भी है। इस मूवी के लीड एक्टर जूनियर एनटीआर, एंड वो एक्टर इस रोल के लिए मुझे थोड़ा अनफिट लग रहे हैं। मतलब उसका स्टेचर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा फॉर्मिंग, वो सब कुछ एनटीआर के अंदर नेचुरली फील नहीं होता। देवरा मूवी में वो कन्विक्शन मिसिंग था। मतलब लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि एक इतना छोटी हाइट वाला आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार रहा है। एंड गाइस, अगर नील साहब ने सिर्फ इस एक एस्पेक्ट पर काम कर लिया ना, देन भाई आई एम सोल्ड, आई एम कंप्लीटली सोल्ड एंड आई एम कंप्लीटली सरेंडर टू द नील साहब। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मूवी के साथ। आप कितना भी चाहे लाउड बीजीएम रखो, आप कितने भी सारे एलिवेशंस रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग इस एक एस्पेक्ट पर काम करना, पूरी मूवी अपने आप ही चल जाएगी। एंड अनिल कपूर साहब संजय दत्त को बताएंगे कि प्रशांत नील के मूवी में कैसे काम करते हैं, एंड वो भी विदाउट एनी स्केरी लुक एंड मेकअप। ये बंदा इस मूवी के अंदर कमाल ढाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। एंड बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी इस मूवी के अंदर फाड़ू लग रही है। हर एक बंदा यहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता हुआ दिखेगा। गाइज, मेरी एक थ्योरी ये भी है, अगर ड्रैगन मूवी बड़ी हिट हो गई तो भाई डेफिनेटली प्रशांत नील अपना एक अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएगा। केजीएफ, सलार और ड्रैगन तीनों मूवी को कनेक्ट करेगा, क्योंकि तीनों मूवी की स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तीनों मूवीज भी ऑलमोस्ट सेम ही टाइमलाइन पर चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मूवी के अंदर कौन सा वे कैरेक्टर आपको रिपीट नहीं दिखेगा। मतलब जो बंदा आपको केजीएफ में दिखा था वो आपको सलार में नहीं दिखेगा, या फिर जो सलार में था वो आपको केजीएफ में नहीं दिखेगा। हर एक मूवी के अंदर कंप्लीटली अलग एक्ट्रेस है। मतलब भाई उसका भी प्लान है, उसने भी थिंक करके ही रखा है। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा, तो भाई वो बंदा जरूर अपना अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएगा। जरा सोच कर देखो गाइस, वो मंजर कैसा होगा जब तीन पहाड़ एक दूसरे से आपस में टकराएंगे। मतलब केजीएफ से रॉकी भाई आएंगे, सलार से देवा आएगा, और ड्रैगन से लूगर आएगा। भाई तीनों पहाड़ जब आपस में टकराएंगे, या फिर तीनों पहाड़ एक होकर जब दूसरे लोगों से लड़ेंगे, भाई वो सीन क्या ही होगा, वो फ्रेम क्या होगा, बस आप लोग सोच कर देखो। सिर्फ यही सोचने पर मुझे गूसबम्स आ रहे हैं। अगर सच में ऐसा हुआ और पूरा का पूरा इंडियन बॉक्स ऑफिस लेफ्ट राइट सेंटर से हिल जाएगा, पूरा बॉक्स ऑफिस के चिथड़े उड़ जाएंगे। एंड गाइज, आप लोग इस पॉसिबल क्रॉसओवर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, एंड आप लोगों को ये ग्लिम्स कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।